Hello students, welcome to our Roland portal. This is our second lecture of the chapter Biomolecules. बेटा इस चैप्टर में हमने फर्स्ट लेक्चर में विटामिन्स के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी थी। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन को डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की तो उसको हम वेरियस क्राइड्स के अंदर, वेरियस कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं, लाइक मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स हमारे पास अलग अलग होते हैं, उनको हम क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड से हमारा क्या मतलब है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? These are simplest carbohydrates. These are simplest carbohydrates which cannot be hydrolyzed to cannot be hydrolyzed to smaller molecules। कहते हैं जिनको और छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता उसे हम मोनोसैकेराइड्स बोल देते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? देयर जनरल फॉर्मूला इज CH2O ब्रैकेट्स में N, CH2N। ठीक है, अब N की वैल्यू यहाँ पे वेरी कर सकती है, इट कैन बी फ्रॉम 3 to 7। जो भी आप पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला बन जाए। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, बेसिकली आप कह सकते हैं जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, जिनके और छोटे मॉलिक्यूल्स हम नहीं बना सकते, उन्हें हम मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। सेकेंड इज ओलिगोसैकेराइड्स। Oligosaccharides. These are carbohydrates which on hydrolysis give 2 to 10 molecules of monosaccharides। 2 to 10 molecules of monosaccharides मतलब जिनको हाइड्रोलाइज किया जा सकता है और जो हाइड्रोलाइज करने के बाद 2 से 10 मॉलिक्यूल्स हमें दे किसके? मोनोसैकेराइड्स। नाउ डिपेंडिंग अपॉन the number of monosaccharide molecules, they are further classified into डाई, ट्राई और टेट्रासैकेराइड्स। ये मैं कॉमन लिख दिया यहाँ पे, डाई, ट्राई एंड टेट्रासैकेराइड्स। ऐसे और भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें डाइसैकेराइड्स, देखो नेम से ही क्लियर है। डाई का मतलब आप सभी समझते हैं, डाई का मतलब होता है 2। जिनकी हाइड्रोलिसिस अगर आप करो, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 molecules of monosaccharides। जो मोनोसैकेराइड्स के 2 मॉलिक्यूल दे उसे हम क्या बोल देते हैं? डाइसैकेराइड्स बोल देते हैं। ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, इट कैन बी सेम
और इट कैन बी डिफरेंट, अलग अलग भी हो सकते हैं। टोटल अगर आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं मोनोसेक्राइड्स के तो उसे हम डाइसेक्राइड बोल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इज सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एक्सेट्रा। ये आपके पास अलग अलग इसके अंदर एग्जाम्पल है जिसकी आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमें अलग अलग तरह के मोनोसेक्राइड्स मिले, ठीक है। ऐसे ही आप इसके अंदर ट्राइसेक्राइड्स भी ले सकते हो। ट्राइसेक्राइड्स जिसकी हाइड्रोलिसिस करने पे विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 3 मॉलिक्यूल्स। अब ये भी आपके पास सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, जिसमें आपको 3 मॉलिक्यूल मिले मोनोसेक्राइड्स के, उसे आप क्या बोल सकते हो, ट्राइसेक्राइड्स बोल सकते हो, ठीक है। सिमिलरली टेट्रा, टेट्रासेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स की आप इसमें एग्जांपल भी ले सकते हो। जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल दी यहाँ पे मोनो डाइसेक्राइड्स के अंदर, वैसे ट्राइसेक्राइड्स में हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी C18, H32 एंड O16। ये एक जनरल फॉर्मूला है ट्राइसेक्राइड का जो हाइड्रोलिसिस करने पे 3 मॉलिक्यूल हमें देते हैं, ठीक है। और कौन सा ऐसा आपके पास एग्जांपल है जिससे आपको 3 मॉलिक्यूल मिल रहा है? एग्जांपल में आप लिख सकते हो स्टेकिरोज, स्टेकिरोज। इससे आपको बच्चे 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं। कौन कौन से? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लैक्टोज। ये आपके पास 3 मॉलिक्यूल आ गए। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड 1 ऑफ ग्लैक्टोज। 3 मॉलिक्यूल आ गए ना, तीनों ये मोनोसेक्राइड्स हैं, तो हमें टोटल 3 मॉलिक्यूल मिलके मोनोसेक्राइड्स के। इट मींस स्टेकिरोज इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राइसेक्राइड्स, ठीक है। ऐसे ही आपके पास टेट्रासेक्राइड्स होते हैं। टेट्रासेक्राइड्स के अंदर अगर हम एग्जांपल लें, अब इसके अंदर एक पहले मेंशन कर देते हैं जो हाइड्रोलिसिस करने पे 4 मॉलिक्यूल्स दें हम, 4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सेम कंडीशन, इट कैन बी सेम और डिफरेंट। अब बच्चे एग्जांपल देखो इसके अंदर जनरल फॉर्मूला क्या बन जाता है इसमें, C24, H42 एंड O21, ये बन जाएगा। अब इसके जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो, it on hydrolysis, it gives 1 molecule of glucose plus 1 molecule of fructose plus 2 molecules of galactose, 2 molecules of galactose। ये आपके पास टोटल 4 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो ये आपके पास टेट्रासेक्राइड की एग्जांपल होगी। इसको भी हम स्टेकिरोज ही बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज स्टेकिरोज। इसके अंदर कार्बन कम ज्यादा है बट इसका जो कॉमन नेम है वो सेम ही रहता है। क्लियर? नेक्स्ट इज पॉलीसेक्राइड्स। थर्ड इज पॉलीसेक्राइड्स। जैसे फर्स्ट बेटा हमने इसमें क्या लिया था, फर्स्ट इज मोनोसेक्राइड्स, सेकंड इज ओलिगो, ओलिगो के फर्दर आगे पार्ट्स आ गए थे। अब थर्ड हमारे पास आ गया पॉलीसेक्राइड्स। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स which on hydrolysis give a large number of monosaccharides.
गिव अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स, उसे हम क्या बोल देते हैं, पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, एग्जांपल इसमें आ जाएगी स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें जनरल फॉर्मूला क्या रहता है, C6H10O5 ब्रैकेट में N, और यहां पे जो N की वैल्यू है ये वेरी कर सकती है फ्रॉम 100 to 3000, तो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है N की, इसीलिए इसको क्या माना जाता है, पॉलीसेक्राइड्स, क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स हमें देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इसके अंदर आ जाते हैं बच्चे हमारे पास शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। नेक्स्ट इज शुगर्स एंड नॉन शुगर। कार्बोहाइड्रेट का मतलब शुगर से नहीं होता, बहुत बच्चों को ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर। देखो, आपने कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मोनोसेक्राइड्स भी लिए, ओलिगोसेक्राइड्स भी लिए और पॉलीसेक्राइड्स भी लिए, बट जो शुगर है और नॉन शुगर है इसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, जो मोनोसेक्राइड्स हैं, मोनोसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड्स, monosaccharides and oligosaccharides, they are collectively called sugar, इसको आप शुगर के अंदर काउंट कर सकते हो। जबकि जो पॉलीसेक्राइड्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स को आप नॉन शुगर मानते हो, दे आर कंसिडर्ड एज नॉन शुगर। अब ऐसा क्यों? बिकॉज पॉलीसेक्राइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, दे आर इनसोल्यूबल। जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है वो शुगर नहीं होता, क्योंकि शुगर की प्रॉपर्टी होती है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। ठीक है, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे और ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होंगे। दूसरा, इनका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट टेस्ट होता है शुगर को जो हम काउंट करते हैं, और ये आपके पास पॉलीसेक्राइड्स कैसे होते हैं, दीज आर टेस्टलेस। ठीक है, तो डिफरेंस अगर आ जाए तो आप ये पॉइंट्स किसके अंदर लिख सकते हो। पहला पॉइंट मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स, और यहाँ पे पॉलीसेक्राइड। दूसरा कि ये आपके पास सोल्यूबल होते हैं, ये इनसोल्यूबल होते हैं। तीसरा, इनका टेस्ट स्वीट होता है और ये आपके पास टेस्टलेस होता है। इस तरीके से आप शुगर और नॉन शुगर को डिफाइन कर सकते हो। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में काउंट किया जाएगा और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को नॉन शुगर में काउंट किया जाएगा। क्लियर? अब शुगर को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। Sugar can be classified as reducing sugar and non-reducing sugar. Can be classified as reducing sugar and non-reducing sugar. रिड्यूसिंग शुगर से क्या मतलब है, इसको डिफाइन करते हैं। रिड्यूसिंग तो आपने बहुत जगह पढ़ा है, पूरी ऑर्गेनिक के अंदर हमने बहुत बार यूज किया रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स all those carbohydrates which can reduce tolerance reagent or Fehling solution tolerance reagent or Fehling solution are called reducing sugar. ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें टोलन और फेलिंग ये जो रिड्यूस हो सकते हैं, जो इन दोनों को रिड्यूस कर सकता है उसे हम रिड्यूसिंग बोल देते हैं, और जो इनको रिड्यूस नहीं कर सकता उसे आप नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं।
those carbohydrates which cannot reduce. Tolerance reagent or failing solution are called non-reducing sugar. तो ये आपके पास शुगर को क्लासिफाई करने का हमारे पास अलग मेथड आ गया। हमने नंबर ऑफ मेथड्स पढ़ लिए इनको क्लासिफाई करने के। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर हम देखेंगे configuration of monosaccharides. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकराइड्स। हमारे पास दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। एग्जांपल लेता हूं इसमें मैं, CHO, CH2OH, OH and H। अगर आपने इस कंपाउंड को मिरर में चेक किया, अगर इस कंपाउंड को आपने मिरर में चेक किया तो क्या बन जाएगा? ये स्टेट तो सेम ही रहने वाला है, बट जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ये चेंज हो जाएगी, H इस तरफ और OH इस तरफ। ये फर्स्ट जो कंपाउंड आपके पास, इट इज डी ग्लिसरैल्डिहाइड। और जो आपके पास ये सेकंड कंपाउंड है, इट इज एल ग्लिसरैल्डिहाइड। डी और एल से आपका क्या मतलब है? इट इज डेक्स्ट्रो एंड लीवो। D is dextrorotatory and L is levorotatory. Dextrorotatory and levorotatory. क्लियर? अब ये नेम किस बेसिस पे दिया जाता है? डेक्स्ट्रो और लीवो किस बेसिस पे नेम दिया जाता है? इसके बेसिस बच्चे नेम क्या है? इनकी रोटेशन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से हम कैसे जजमेंट लेंगे? जो ये सेंटर वाला कार्बन है, देखो एक पहली चीज तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए। ये सेंटर वाला कार्बन कैसा होना चाहिए? कार्बन शुड बी ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से आपका क्या मतलब है? कि इसके पास एक चिराल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। देयर शुड बी चिराल कार्बन। चिराल कार्बन से आपका क्या मतलब है? दैट इज कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ऐसा कार्बन जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हो उसे आप चिराल कार्बन बोलते हो, और जिसमें चिराल कार्बन होगा वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अब यहां आप देखो, ये सेंटर वाला जो कार्बन है इसमें चारों ग्रुप अलग लगे हैं। वन इज CHO, सेकंड इज OH, थर्ड इज CH2OH एंड फोर्थ इज H। तो ये सेंटर वाला जो कार्बन है, इट विल बी अ चिराल कार्बन, दैट इज व्हाई द कंपाउंड विल बी ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, पहला पॉइंट ये। अब इसके अंदर रोटेशन आप कैसे चेक करते हो?
ठीक है। रोटेशन चेक करने के लिए बच्चे आपने देखो क्या करना है, तो इसको आपने नंबरिंग देनी है। नंबरिंग से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है, जिस जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको नंबर 1 दे दीजिए। जो अटैच है, यहाँ ऑक्सीजन अटैच है तो नंबर 1 दे देंगे इसको। अब बाकी दो यहाँ पे जो कार्बन आपके पास है, देखो ये भी कार्बन अटैच है, ये भी कार्बन अटैच है। अब अगर एलिमेंट सेम अटैच हो जाए फिर नेक्स्ट एलिमेंट चेक करते हैं। ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, ये एल्कोहल लगा है। यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। एल्डिहाइड इस तरीके से ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH, और एल्कोहल हमारे पास इस तरीके से होते हैं CH2H। तो ये कार्बन फर्दर ऑक्सीजन से अटैच है, इधर भी कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाती है। तो इसको नेम दे देंगे हम यहाँ पे 2, नंबरिंग दे देंगे 2, और इसको यहाँ पे नंबर दे देंगे 3, और ये आपके पास नंबर आ जाएगा 4, क्योंकि ये कार्बन और ये हाइड्रोजन। इसी तरीके से यहाँ नंबरिंग दे दीजिए, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4। ठीक है। अब आपने नंबरिंग के अकॉर्डिंग रोटेशन करनी है, बट एक चीज आप इसके अंदर ध्यान रखेंगे बेटा, ये आपके पास जो लोवेस्ट नंबर है 4, अगर ये लोवेस्ट नंबर अगर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो आपने क्या करना है, और वर्टिकल पोजीशन में तो क्या करना है। देखिए ध्यान से, यहां मैं मेंशन करके देता हूं। अगर H आपके पास, H नहीं यहां पे लिखते हैं जी, लोवेस्ट नंबर लिख देते हैं। इफ लोवेस्ट नंबर is on horizontal position, then change the rotation। तो रोटेशन को आपने चेंज करना है। इफ लोवेस्ट नंबर इज ऑन वर्टिकल पोजीशन, अगर लोवेस्ट नंबर आपका वर्टिकल पोजीशन पे है, देन clockwise rotation is dextrorotatory and anti-clockwise rotation is levorotatory। अगर लोवेस्ट नंबर वर्टिकल पोजीशन पे है तो ये रूल लगेगा, अगर वर्टिकल पे नहीं है तो फिर हम जो भी आंसर आएगा उसको चेंज कर देंगे, अपनी रोटेशन को चेंज कर देंगे। रोटेशन चेक कैसे करनी है, रोटेशन must be checked by 1, 2 and 3 नंबर। 1, 2 और जो 3 नंबर है उसकी हेल्प से आप रोटेशन चेक करनी है। कैसे देखिएगा, अब ये 1, 2, 3, इधर अगर आप क्या कीजिए, अपनी फिंगर्स को 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग रोटेट कीजिए, तो ये कैसा रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने से लीवो रोटेटरी आता है, बट इसमें आपका जो लोवेस्ट नंबर है वो हॉरिजॉन्टल पे या वर्टिकल पे नहीं है, तो इसलिए उसको चेंज करना पड़ेगा। आंसर आपका डी आ जाएगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। इसमें भी चेक कर लीजिए, पहले आप रोटेट कीजिए, 1, 2, 3 नंबर को चेक करोगे तो इस तरीके से रोटेशन आ रही है, दैट इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के अंदर आंसर आपका डी आता है, बट लोवेस्ट नंबर आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है तो डी को आप चेंज कर देंगे, तो इसलिए आपका आंसर क्या बन जाएगा, एल। इस तरीके से आप डी और एल कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको मोनोसेक्राइड्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन बताई। मोनोसेक्राइड्स की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे तो दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना हमारे लिए सफिशिएंट होगा। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें किसी भी तरह कोई डाउट है तो फिर उसका बताइएगा, हम फर्दर डिस्कस करेंगे।